जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग ये टॉपिक चल रहा था। तो इसी के कुछ और एग्जांपल्स को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे साइक्लिक कंपाउंड में। ये क्वेश्चन है ऐसे, अगर पहले वाले की बात करें तो इसमें देखिए एक तरफ 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, एक तरफ 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग है। तो 5 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग है इसे आप मेन चेन मानेंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे? देखिए यहां से भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और यहां से भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। यहां से जो जुड़ा हुआ है मिथ, जो M से स्टार्ट होता है, और यहां से जुड़ा साइक्लोप्रोपाइल जो C से स्टार्ट होता है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहां से करूंगा। इसके बाद मैं राइट साइड पे आऊंगा, क्योंकि पहले की मतलब यहां से नंबरिंग शुरू की, उसके यहां आऊंगा, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट में राइट साइड पर सब्स्टिट्यूएंट है और लेफ्ट पर क्या आपका सिंगल बॉन्ड। तो किसको प्रेफरेंस दूंगा? राइट साइड वाले को। तो इसलिए मैं नंबरिंग इस तरह से करूंगा। तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंट हो गया, साइक्लिक है तो साइक्लो पेंटेन हो गया। हमारे पास मिथाइल और साइक्लोप्रोपाइल है। पहले साइक्लोप्रोपाइल को लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन को थोड़ा पीछे लिखना पड़ेगा। और 3 पर आपका मिथाइल। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। नेक्स्ट की बात करें अगर, देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट और मेन कार्बन चेन ये आपस में डबल बॉन्ड से बंधे हुए हों, जैसा कि इधर है, इसका मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, या फिर ये है, तो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है? ध्यान दीजिए। नंबरिंग तो ऑब्वियस सी बात है, यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 5 कार्बन की साइक्लिक चेन है तो साइक्लोपेंटेन तो आएगा ही, साइक्लोपेंटेन। अब यहां पर जो चीज जुड़ी है ये क्या आपका CH2, एक तरह से एक कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड इस एक कार्बन की चेन में नहीं आ रहा है, क्योंकि अकेला कार्बन है वो मिथाइल अपने आप पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ये अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता, तो मैं ये कहता कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां पे तो सब्स्टिट्यूएंट और मेन कार्बन चेन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड से बंधी हुई है। देखिए जैसे यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं है, चलो पहले मैं इसी की बात करता हूं। इसमें कैसे करते हैं, जो हमारा एक कार्बन है उसके मिथाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया, तो 1 पे क्या है? मिथाइल। इसके पीछे IDENE लगाते हैं अगर मेन कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट आपस में डबल बॉन्ड से बंधे हुए हों, जैसे कि आप इसमें भी ले सकते हैं। इसमें भी मेन कार्बन चेन क्या रहेगी? ये रहेगी। इसका नाम क्या आ गया? साइक्लोपेंटेन हो गया। ये लिख दिया मैंने, साइक्लोपेंटेन। अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल हो गया, और क्योंकि ये और सब्स्टिट्यूएंट आपस में डबल बॉन्ड जुड़े तो क्या होगा? प्रोपाइलाइडीन हो जाएगा। तो 1 पे क्या आ जाएगा? प्रोपाइल और फिर IDENE, ये इसका नाम हो गया। अगर आप इधर देखें तो यहां पर क्या है, जब मैं सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करूंगा, जैसे इसमें नंबरिंग करता 1 2 3, 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता तो 1 का कहलाता ना, जैसे कि इसमें है। तो इसमें ये इसका इसके अंदर है, इस चेन के अंदर, एलिफेटिक चेन के अंदर, क्योंकि इसमें एलिफेटिक चेन के अंदर काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो आपकी ये एलिफेटिक चेन है, यही आपकी मेन चेन है, ये रही। तो मेन चेन हो गई आपकी प्रोप 1ene, और इसके पहले पर क्या लगा है? साइक्लोपेंटाइल, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो 1 पे क्या हुआ आपका? साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1ene, ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है जैसे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ईथर हो गया, ईथर ग्रुप है, ईथर हमारे पास आ गया। यहाँ पे ईथर के इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी, दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है। तो किस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, लेफ्ट साइड पर, तो ये आपकी मेन चेन हो गई। तो मेन चेन का नाम है हमारा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेन। और ये O किसके साथ जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट के साथ। तो ये क्या होगा आपका, साइक्लोपेंट था तो साइक्लोपेंटॉक्सी, है ना, एल्कोक्सी बोलते हैं उसमें, तो साइक्लोपेंटॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन, ये हमारी चेन का नाम आएगा, ठीक है। अब चलते इससे आगे, देखिए देखिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारे पास देखिए साइक्लिक चेन है, ये रही साइक्लिक चेन और एलिफेटिक चेन है। लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये इसके कार्बन को मैं इसमें काउंट कर सकता हूं, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन मेरी क्या हो गई, मेन चेन। इसे क्या बोलूंगा मैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पहले पे क्या आपका कीटोन को, तो प्रोपेन 1 ऑन, और इसके पहले पे क्या लगा है, साइक्लोपेंटाइल, तो 1 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑन, इसका नाम हो गया। इसकी बात करें, एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया इसके अंदर। ये अकेला अपने आप में क्या हो गया, मेन कार्बन चेन, ठीक है। इधर भी सब्स्टिट्यूएंट और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो नाम कैसे लिखूंगा मैं इसका, मैं लिखूंगा मीथेनोएट या मीथेन 1 OH, क्योंकि एक कार्बन की चेन है मेन चेन, तो पोजीशन मत दिखाओ, बस पे इसके पास पॉसिबिलिटी और कहीं है ही नहीं। ये साइक्लोपेंट है पहले कार्बन पे, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 साइक्लोपेंटाइल। और इस तरफ जो है इथ लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन पे नहीं जुड़ा है, ये एस्टर के O के साथ जुड़ा है, तो इसको विदाउट पोजीशन सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या होगा, इथाइल। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए इन्हें कैसे करना है। मेन कार्बन चेन हमारी यही रहेगी, साइक्लो हेक्सेन। और जो COH डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा है, लेकिन इसके कार्बन को मैं इस मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, कौन सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या नाम बनेगा इसका, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम बनेगा। अगले वाले की बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये क्या हो, कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। क्यों है, क्योंकि इसके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं कर पा रहा हूं। नेक्स्ट की बात करें अगर, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंक्शन डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद दोनों तरफ चलते हैं, कौन जीता, कौन, दोनों सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्या, प्रोप है, ठीक है, पी से स्टार्ट होता है। ये इथ है, और इथ का भी सबस्टेंट आएगा जो कि फॉर्माइल होगा, एफ से स्टार्ट होगा। तो मैं नंबरिंग किस तरफ लेके जाऊंगा, इस तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं।
3 पर मेरे पास क्या है, देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन में आ रहे हैं तो इनके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं किया जाता है। तो 3 पे मेरे पास क्या है, 3 पर मेरे पास है इथाइल। इस इथाइल के सेकंड पे मेरे पास जुड़ा हुआ है फॉर्माइल। खत्म हो गया। 5 की बात करते हैं, अगर 5th पे क्या है, 5th पे है प्रोपाइल है, 2 पे है ऑक्सो, तो 5th पर मेरे पास है प्रोपाइल। ये खिचड़ी बन जाएगी यहाँ पे जो नाम लिख रहा हूं मैं इस नाम को यहां लिख रहा हूं पर एक बार दोबारा से। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसका, 3 2 फॉर्माइल इथाइल 5 पे क्या है प्रोपाइल से 2 पे ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका नाम बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे आज हम। देखिए पहले इनकी बात करते हैं, 3 की। इसका नाम क्या होगा, इसे बोला जाता है ऑक्सा। आपको ध्यान हो, मैंने एलिफेटिक कार्बन चेन में आपको रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर करवाया था, जिसमें हेटेरो एटम को भी क्या है काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या है ऑक्सा लिख के साइक्लो हेक्सेन, इसका मतलब क्या है, जैसे 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग होती है वैसी बनाइए, और उसमें एक जगह पे कार्बन कटा क्या लगा दो, ऑक्सा मतलब ओ लगा दो। इसका नाम क्या होगा, और यहीं से क्या होगी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो क्योंकि फर्स्ट पर है तो पोजीशन दिखाओ चाहे मत दिखाओ, एक ही पॉसिबिलिटी इसके लिए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अजा साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा, थाया साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना और समझना। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है आपका और वो साइक्लिक चेन जो है उसी का हिस्सा है, मतलब उसी के किसी कार्बन, कोई कार्बन जो है उसके वो कीटोन ग्रुप को रखता है इस तरह से, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा हुआ है ये। और अब इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ेगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, भले ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना हो, ठीक है। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कि इस सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन है इसमें इस साइक्लिक रिंग से ज्यादा कार्बन ना हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन, या हेक्सेन 1 ऑन लिख दो। और 2 पे क्या लगा हुआ है इसके, अब क्योंकि आप इसे अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके प्रीफिक्स को लिखेंगे, और COOH का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, तो 2 पे क्या आएगा आपका कार्बोक्सी। नेक्स्ट की बात करें, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें CHO क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो हमारे पास यहां पे ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन,
और 3 पे क्या आ गया, फॉर्माइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो 3 पे क्या है, फॉर्माइल, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन, लेकिन क्या लगाएंगे, ऑक्सा, ऑक्सा 1 2 3 4 5 6 2 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेनोन, फर्स्ट पे कीटोन ग्रुप, ये इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, 2 अजा साइक्लो हेक्सेनोन, और एन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो आप यहां पे लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अगर सिर्फ ऐसे होता ये, तो अब क्या होता, जो मिथाइल है वो नहीं लगेगा, बस मतलब क्या हो जाएगा, 2 अजा साइक्लो हेक्सेनोन, हेक्सेनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे अगर देखें अगला एग्जांपल, साइक्लिक चेन और एलिफेटिक चेन दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों में कार्बन बराबर है, तो साइक्लिक चेन को ही मेन चेन मानेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे एक एग्जांपल और बना देता हूं, यही रूल आपके ट्रिपल बॉन्ड के लिए रहेंगे। ठीक, और इधर भी एक एग्जांपल बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए अगर एलिफेटिक चेन और साइक्लिक चेन दोनों में कार्बन बराबर है, तो ऐसे में तो आप साइक्लिक चेन को ही मेन चेन मानेंगे, है ना, डबल बॉन्ड अगर दोनों में, तो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, साइक्लोब्यूट, सिंगल और डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट पोजीशन है 1 इन लगा दिया आपने। अब जो सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन है उसमें पता ही आपको नंबरिंग हमेशा कहां से होती है, उस कार्बन से जो मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका ब्यूट, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्यूट, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो En, लास्ट का ही हट जाता है, इसको पीछे क्या लगता है, Yl, तो 1 ब्यूट 2 इनाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम है। लेकिन अगर एलिफेटिक कार्बन चेन में कार्बन ज्यादा हो और दोनों में एक डबल बॉन्ड है, तो अब आप इसे ही मेन चेन मानेंगे, जो आपका डबल बॉन्ड वाली जो एलिफेटिक कार्बन चेन है। नंबरिंग यहां से कर देंगे कि यहां से पहले पे क्या पड़ रहा है, सबस्ट्रेट, यहां से पहले पे क्या पड़ रहा है आपका, सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5। इसको और बढ़ा दें क्या, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, पेंट 3 इन, और इसके पहले पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूट, पहले पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूट 1 2 3 4, ये आपका सबस्ट्रेट है, तो पहले पे क्या डबल बॉन्ड, तो इसलिए En और सबस्ट्रेट नाम पीछे Y है। इसकी बात करें, अगर एलिफेटिक कार्बन चेन में कार्बन कम होते हैं, साइक्लिक चेन के मुकाबले दोनों में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे में तो आपकी जो साइक्लिक चेन है वही मेन चेन होगी, साइक्लोब्यूट 1 इन, 1 2 3 4 1 2 3, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पर क्या होगा, प्रोप, प्रोप के 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो En और नाम के पीछे Yl। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये दो क्वेश्चन हमारे पास, इन्हें देखते हैं। देखिए यहां पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन डायरेक्ट इसके साइक्लिक चेन के साथ जुड़ा है, तो साइक्लिक चेन ही आपकी मेन चेन है। ठीक है, कि जहां से इसमें कार्बन चेन टूटती है, उसकी जिस तरह सी डबल बॉन्ड होता है वो आपकी मेन कार्बन चेन होती है। इसमें जब मैं करूंगा तो सी डबल बॉन्ड कहां रहा है, एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, तो वो वाला हिस्सा आपका मेन कार्बन चेन होगा। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा साइक्लो पेंटेन, और वन पे क्या है, देखो हम COO की एस्टर ग्रुप के कार्बन को साइक्लोपेंट, पेंट 5 पे खत्म हो गया ना, ये तो छठा कार्बन है, तो इसमें तो काउंट नहीं कर नहीं सकते, साइक्लोहेक्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि 6 मेंबर की तो साइक्लिक रिंग है नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसका पूर्ण नाम लिखते हैं, वो क्या होता है आपका कार्बोक्सिलेट, जो नीचे वाला सफिक्स यूज करता हूं मैं, कार्बोक्सिलेट। और इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रोपाइल। ठीक है, अब अगर दूसरे वाले की बात करें इसकी, तो इसमें ये आपकी मेन कार्बन चेन आ गई, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या आ गया, ब्यूटेन, ब्यूटेनोएट या ब्यूटेन 1 OH, क्योंकि इसका कार्बन इस बार क्या है, कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, इसलिए OH लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट नहीं लिखेंगे। और इधर कौन लगा हुआ है, साइक्लोपेंटाइल, विदाउट क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि O के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि 1 2 3 या 4 कार्बन के साथ, साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, देखिए अब क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाली चेन ही मेन चेन होगी, भले इसमें कम कार्बन क्यों ना हो। तो मेन कार्बन हो गया मेरे, मेन चेन हो गई मेरे पास प्रोपेनल, प्रोपेनल या प्रोपेन 1, और उसके तीसरे पे क्या लगा हुआ है, इसके थर्ड पे लगा हुआ है साइक्लोब्यूट, है ना, ये मेरे पास सब्सटेंट हो गया, साइक्लोब्यूट 1EN 1 2 3 4, पहले डबल बॉन्ड हो गया ना, और क्योंकि सब्सटेंट इस नाम के पीछे क्या आएगा, YL आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्बन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए वो क्या कहता है। ये जैसे हमारे पास दोनों, देखो इसमें एलिफेटिक कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 की पड़ रही है, और ये आपकी 5 की पड़ रही है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मेन चेन हो गई आपकी, कि मेरे पास मेन चेन क्या है, हेक्सेन है, हेक्सेन, जिसके थर्ड पर क्या आ रहा है, साइक्लोपेंटाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है इस बार हमारे पास, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ये मुझे थोड़ा सा अलग से बनानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, देखिए अब क्या है, ये मेन चेन है इधर, ठीक, तो इधर अगर मेन चेन है तो मैं इसको लिखूंगा साइक्लोपेंटेन। अब यहां से 1 स्टार्ट करूंगा तो राइट पे जाऊं कि लेफ्ट पर, तो सीधी सी बात है राइट पे जाऊंगा, इस तरफ ज्यादा कार्बन, तो ये मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं कैसे लिखूंगा कि 1 पर मेरे पास कौन लगा हुआ है, प्रोपाइल, और उस प्रोपाइल के पहले पहले पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ये इसका नाम होगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट और ये फंक्शनल ग्रुप है NH2, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। अब राइट पे जाऊं कि लेफ्ट पे जाऊं, राइट पर क्लोरो है, लेफ्ट पर ब्रोमो है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी, तो किसकी तरफ जाऊंगा मैं, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो नाम क्या बनेगा इसका, साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। ठीक है, और 2 पे ब्रोमो और 6 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो।
ये इसका नाम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसे कैसे लिखेंगे, मैं इस तरह खोल कर लिख देता हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, COH है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमें। यहां देखते हैं एक बार चीज को। देखिए हमारे पास अब साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इस ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसकी कार्बन को मैं मेन चेन में काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, है ना, क्योंकि एस्टर से तो स्ट्रांग होता है ना ये। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी तीसरी पोजीशन पे क्या है, तीसरी पर देखो ये कार्बोनिल, और ये आपका एल्कोक्सी मतलब इथॉक्सी कार्बोनिल। अगर आप इसके प्रीफिक्स में जाएंगे ना एस्टर के में, तो इसमें दो नाम लिखे मिलेंगे आपको, एक तो एल्केनोइल ऑक्सी, एक एल्केनोइल ऑक्सी, और एक मिलेगा आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा हुआ। तो देखिए यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, ये आपका कार्बोनिल तो थर्ड पे क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका मेन सब्सटेंट है, और ये इथॉक्सी इसका भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसका नाम होगा। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसे ऐसे लिखूं, इसे खोल के लिखेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, मेन कार्बन चेन तो वही रहेगी आपकी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड पे क्या है, थर्ड पर है हमारे पास एल्केनोइल ऑक्सी। ऑक्सी क्या आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है, और जो एल्केनोइल है क्या बनेगा इसमें इथेनॉइल, तो इथेनॉइल ऑक्सी, ये इसका नाम होगा। एक बार क्या है, जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसका C डबल बॉन्ड O मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, एक बार इसका ऑक्सीजन मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, तो उस तरह से इसके प्रीफिक्स के अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। ये जैसे हमारे पास अनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था ना एसिड का पता लगाओ जिस एसिड से बनता है, तो उसके तरीका मैंने बता रखा था, वही इसमें करेंगे। मान लो आपने इसमें यहां पे कट लगा दिया, इसको दिया H और इसको दिया OH, ये क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा इथ, और साइक्लो में से C पहले आता है, तो मैं लिखूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक इथेनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अगर यही इस तरह से होता, यहां पे क्या आता H, यहां पे OH, तो देखो ये भी क्या है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या है C डबल बॉन्ड O OH, और ये भी क्या है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर C डबल बॉन्ड O OH। तो दो ये सिमेट्रिकल ईथर का नाम है, सॉरी सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है, ये अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड से दो एसिड लिखने पड़े थे, दो एसिड मतलब दो एसिड के मिलने से बनता है ये एक ही तरह के एसिड के मिलने से बना है, तो उसका नाम क्या होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। ठीक है,
वैसे इसका ज्यादा सही नाम जो होगा ना उसमें एसिड भी आएगा। एसिड अनहाइड्राइड, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आएगा एसिड अनहाइड्राइड। हाँ ठीक है ठीक है, अनहाइड्राइड। देखो अगर ना इसका कार्बन काउंट ना हो पाए और ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो एसिड वर्ड भी जोड़ देते हैं, साइक्लिक वाले केसेस की बात कर रहा हूं खाली मैं, ठीक है ना। हालांकि सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं अनहाइड्राइड की, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड किसी और पे मत अप्लाई करना। आप नहीं भी लगाओगे ना तो भी काम कर जाता है ये, लेकिन ये ज्यादा सही नाम है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये जो था हमारे पास इसे लैक्टम्स, लैक्टोन्स, ये आपका साइक्लिक अमाइड है। ये इस फैमिली के नाम से भी फेमस है। ऐसे ये आपका साइक्लिक एस्टर है। तो बहुत ही कम सही, लेकिन ये टर्म ही कभी आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लैक्टोन्स लिखा है तो वो साइक्लिक एस्टर फैमिली की बात कर रहा है, अगर लैक्टम्स लिखा है तो साइक्लिक एमाइड फैमिली की बात कर रहा है। देखिए अब इसके आगे अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब किसी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ एक से ज्यादा साइक्लिक चेन जुड़ी हुई हो तो एलिफेटिक कार्बन चेन को ही मेन चेन माना जाता है, भले ही वो कितने ही कार्बन की हो। जैसे अगर इसमें बात करूं तो नंबरिंग कहां से लेके चलूंगा, कोई विनर नहीं, कोई विनर नहीं, दोनों में सबस्ट्रेट लेकिन अलग अलग तरह का सबस्ट्रेट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो पैदा हो गया है। ये साइक्लोप्रोप है, ये साइक्लोब्यूट है। साइक्लो साइक्लो कट गया, ब्यूट स्टार्ट होता बी से, प्रोप स्टार्ट होता पी से, कौन जीत गया, बी वाला। तो नंबरिंग कहां से करेंगे आप, राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टेन, जिसके थर्ड पर है साइक्लो ब्यूटाइल और सिक्स्थ पर है साइक्लो प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। इसमें जो बीच में एक कार्बन दिख रहा है आपको, यही मेन चेन है। ये मैं क्यों समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि अगर एक से ज्यादा साइक्लिक चेन किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ी है, सिंगल बॉन्ड यूज हर जगह, ठीक है ना, तो इसी को मेन चेन लेंगे, भले ही कितनी छोटी पड़ रही हो। तो मेरी जो मेन चेन है उसका नाम है मीथेन, और तीनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 1 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि एक कार्बन की मेन चेन तो फर्स्ट पे होगा जो कुछ होगा, ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन, ठीक है। देखिए दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक चेन में भी और एलिफेटिक चेन में, तो फंक्शनल ग्रुप से फैसला होगा नहीं। कार्बन चेन देखो, इसमें 1 2 3, इसको मिलाए तो 4, इसमें कितने 5, मैंने 4 की काउंट किया। अगर आप इसको मेन चेन मानते तो भी 4 होते ना, और इसमें कितने 5, तो कौन सा जीतेगा, ये वाला। तो मेन चेन है मेरे पास साइक्लो पेंटेन 1 कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि इसके कार्बन को CHO कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहा हूं।
अब 1 2 3 4 5, थर्ड पे क्या है, थर्ड पर हमारे पास है 1 2 3, 3 कार्बन का मेन सबस्टेंट जो कि है प्रोपाइल, थर्ड पर मेन सबस्टेंट क्या मेरे पास, प्रोपाइल, और इसके थर्ड पर क्या लगा हुआ है, इसके थर्ड पर लगा फॉर्माइल, तो 3 फॉर्माइल। अगर आप इसकी कार्बन काउंट करोगे उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सो। तो फिर क्या हो जाएगा ये कि थर्ड पे क्या लगा है, यहां लिखोगे ब्यूटाइल, और आगे क्या लिखोगे आप, ऑक्सो। ऑक्सो की 3 ऑक्सो, सॉरी 4 ऑक्सो ब्यूटाइल, ठीक है ना। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं। अब एलिफेटिक कार्बन चेन बड़ी हो गई, तो ये आपकी मेन चेन हो गई। 7 कार्बन की चेन है, तो क्या बन गया आपके पास, हेप्टेन 1 अल या हेप्टेनल, कैसे लगा लो। इसके 7th पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, 7th पे क्या लगा हुआ है, पेंटाइल है, प्रोपाइल नहीं, साइक्लोपेंटाइल। और उसके थर्ड पे क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमें इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। आप अपने लेवल पर जितना हो सकता है क्वेश्चन सर्च कीजिए, उन्हें सोल्व कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी पर्टिकुलर रूल को लेके आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसकी छोटी सी क्लिप इंस्टा पे डाल दूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम जो हो वो सोल्व हो जाए, आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स जितना हो सके अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।